गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे। ये है क्वेश्चन सब्जेक्ट पॉलिटी से है। इसके पहले 3 वीडियो बनाए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा देख सकते हैं जाकर। और साथ ही हिस्ट्री के क्वेश्चन यानी कि इतिहास के भी क्वेश्चन वन लाइन टाइप के आ रहे हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और अपने एग्जाम को सफल बनाइए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545, 530 राज्य और 13 केंद्र शासित प्रदेश, 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 आंग्ल तो इसमें इसका प्रावधान हटा दिया गया। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, 2 को हटा दिया गया। संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह हो सकती है 552 अधिकतम। ठीक है, 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश है और 2 आंग्ल भारतीय नियम। भारत में लोकसभा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो भारतीय जनता पार्टी। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता कहोगे। और देखिए यहाँ पर जो 552 है, अब ये 2026 में, जब ये 2 साल बाद से इसका ये सीट है एक्सटेंड होने वाला है, लगभग 800 हो जाएंगे। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो यह है अनुच्छेद 81। ठीक है, लोकसभा संरचना का इसमें अनुच्छेद 81 में। 80 में आपका राज्यसभा का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान में प्रेरित है? मतलब कहा जा रहा है कि जो डीपीएसपी है, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की गई है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। भारत में सरकार की संघीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह है ब्रिटिश संविधान से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची का नाम याद है? नहीं है तो याद कर लीजिए उसको। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो यह कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन घोषणा की गई? ये इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी बार राष्ट्रपति शासन लगाई थी, 3 बार लगा था। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो यह मूल अधिकार। संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया? तो अनुच्छेद 21 के कम है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन की संसद को। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो ये योजना आयोग को। और योजना आयोग अब बदल कर क्या बन गया है? तो यह बन गया है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को बना है। भारत के किस हाई कोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो ये इलाहाबाद। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? यह चार्टर्ड अधिनियम 1833। भारत के किस हाई कोर्ट में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल? तो चार्टर अधिनियम 1833। रिपीट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पहले वाला इसकी, लेकिन याद करिए बार बार इसको। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून की मान्यता दी गई है? तो 52वें संविधान संशोधन 1985। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो BN राव को। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? यह अनुच्छेद 52। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक तो यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट
226 के तहत रीट जारी करता है। संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ना। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और बताइए सेकंड? उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी? तो कोई सदस्यों की संख्या 1/10 का उपस्थित होना, यानी 10% का अनिवार्य है। राष्ट्रपति आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? अनुच्छेद 21 नहीं होता है। प्राण एवं देश हमेशा बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया यानी अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? ये 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने बाद चुनाव करा के उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो यह संविधान सभा द्वारा। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? सबसे पहला क्वेश्चन था यही है, तो आयरलैंड हो जाएगा। संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो यह इंडिया और भारत। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? तो यह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो यह हम भारत के लोग। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? यह 8वीं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? तो यह अमेरिका। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह सुप्रीम कोर्ट को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? तो ये ब्रिटेन। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश का है? दक्षिण अफ्रीका का। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से है? तो यह रूस से, सोवियत संघ। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो ये पंजाब में लगा था। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है? तो ये 5 है। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो कभी नहीं लगा है। कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल है? तो ये अनुच्छेद 360 में है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से अनुच्छेद में इसमें है मौलिक अधिकार? ये संपत्ति का अधिकार। तो ये अब विधिक अधिकार हो गया है, जो कि 300 के क में है। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो ये यूएसए यानी अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो कहते हैं शून्यकाल यानी 0 आवर। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह 51 के क में है। कौन से भाग में है? तो भाग 4 के क में है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। याद कर लीजिए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। विश्व में किस देश का सर्वाधिक सबसे बड़ा लिखित संविधान? तो ये भारत का है। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन। शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? तो ये 1 घंटे का रहता है, जो 12 बजे से 1 बजे तक का। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो ये राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 है। उपाधियों का अनुच्छेद 18 में किया गया। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार लगा हुआ है। अब बताइए समय, आप बताइए कब कब लगा है? भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी थे, अस्थायी, ठीक है। अस्थायी सच्चिदानंद थे। 9 दिसंबर को बनाए गए थे और 11 दिसंबर 1946 को बना दिए गए अस्थायी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर भी थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर में ही अस्थायी सदस्य बने थे सदानंद सिन्हा। शारदा एक्ट की संबंध किस सामाजिक बुराई से था? तो ये बाल विवाह से था। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात, चौड़ाई रहना चाहिए आपका 2 ऐसे और लंबाई 3, ठीक है, ऐसे रहता है। तो 2 और 3, कभी ऐसे लंबाई पूछ देगा तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो कभी 3 और 2 का भी अनुपात रहेगा, ठीक है, जो कि ये लंबाई रहेगा या चौड़ाई रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ये अनुच्छेद 54 के। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस होना देना होता है? 14 दिन। अब बताइए कौन से अनुच्छेद में महाभियोग लगाने का प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब तो याद हो गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह है पिंगली वेंकैया। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये 6, पहले 7 थी, अब 6 है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ये राज्यों का संघ। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये 42वें संविधान संशोधन को इंदिरा गांधी थी 1976 में किया था। धड़ाधड़ सब संशोधन कर दिया था। लोकसभा 5 साल का था, उसको 6 कर दिया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1931 में। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। किस देश का अलिखित संविधान है? तो यह है यूके का। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये लास्ट पेज है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? तो ये वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने ये 100 क्वेश्चन किया। तो ऐसे ही लगातार हम लोग के साथ बने रहिए। और ये देखिए आज का ये चौथा पार्ट था, इसके पहले 3 पार्ट करा दिए गए हैं, तो उसको आप लोग जाकर देखिए। और साथ ही साथ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उसको भी लगातार देखते रहिए। और भी हम लोग वीडियो लाएंगे, तो उसको भी देखिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। PR नॉलेज रिसर्च सेंटर नाम है, जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।